behind every successful man there is a woman. तो I say कि behind every successful woman there is a progress woman. एक वक्त ऐसा भी आया है कि जब मैंने बोला कि नहीं, I am going to quit this industry, not because of my family or but मुझे लगा कि शायद I am not balancing my personal, my professional, I have kids. मुझे लगता है we should not run after the money. कि जब आप कोई अच्छा काम करोगी then money will run towards you. We are always scared कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. ये हमारे दिमाग में पहले ही रहता है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. तो मेरे दिमाग में भी ये था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. बट जब मैंने स्टार्ट किया है in 2019, I got the best female entrepreneur award from Taj. दिस इज कश्मीर लाइफ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त उमायमा ऋषि. उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुशी होंगे. नाजरीन, आप सब वाकिफ होंगे कश्मीर जो है ग्लोबली वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक मानी जाती है. और आज हमने जिन्हें दावत दी है उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बिजनेस भी इसी में कर लूं. आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो है ट्रैवलिशियस कश्मीर की नाजिया गुल. Where she is courageous, she is love, she is determination and she means business. नाजिया जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सब ठीक? शुक्र है अल्लाह अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह. कहाँ से हैं आप? एक्चुअली आई एम फ्रॉम पुलवामा. पुलवामा में एक गांव है, मेरे गांव का नाम है चौधरी बाग लित्र पुलवामा, और फिर मेरी शादी हुई है, उसका नाम है अगलर. अगलर? हाँ, पुलवामा में ही? वी कैन से वॉकिंग डिस्टेंस है, बस नियर बाई गाँव है. तो तालीम वगैरह अपनी ही से हासिल की? मैंने तालीम जो मेरी है 10th तक मैंने अपनी ही गांव में की है, लाइक 10th. उसके बाद आई वेंट हियर श्रीनगर फॉर हायर स्टडीज, तो मैंने यहाँ पे 12th किया है. उसके बाद मेरा BSc हुआ है. देन BSc के बाद आई हैव स्विच्ड फ्रॉम BSc टू दिस टूरिज्म मैनेजमेंट. तो उसके बाद पहले BSc में क्यों गई? हाँ, पहले BSc जैसे हर किसी का शौक था, होता है ना कि डॉक्टर बनी, मतलब पहले तो यही होता है. हाँ, पहले ऐसे ही मतलब मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने मेडिकल स्टडीज लिया है. अच्छा, 11th में आपने मेडिकल लिया? हाँ, उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू किया है BSc. तो उस टाइम तक मेरा ये था कि मैं MSc करूंगी. बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई BSc तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे सैचुरेशन ज्यादा है. अभी क्या हर कोई MSc के लिए जाता है, तो उस टाइम पे आई हैव स्विच्ड फ्रॉम दैट BSc टू दिस टूरिज्म मैनेजमेंट. अच्छा, ठीक. तो उसके बाद मुझे लगा कि कश्मीर एक ब्रांड है, तो व्हाई नॉट कि हम इसमें इसी में अपना बिजनेस. बट आपने क्यों स्विच किया? सी आपको डॉक्टर बनना था एज यूजुअल, ट्रेडिशनली वो कंसेप्ट था, ठीक है. तो कुछ तो होगा, अचानक से आप कैसे ट्रैवल में चली गई? अचानक से ऐसे नहीं है. असल में क्या है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पे एक ये निकाला था, ये हमारा फर्स्ट बैच था टूरिज्म में. या सो उस टाइम पे उन्होंने, जब मैंने देखा कि ऐसे कश्मीर यूनिवर्सिटी, उस टाइम पे खाली MBA में मार्केटिंग और HR में होता था. अच्छा, ठीक. उसके बाद उन्होंने ये बिजनेस स्कूल ने उस टाइम पे निकाला था. अच्छा, तो हमारा जो था दैट वाज द फर्स्ट बैच. तो फिर मुझे उस टाइम पे लगा कि अभी मैं MSc करूंगी, PhD करूंगी, तो स्टिल वो लाइन लगेगी. तो इससे बेटर है कि अभी यहाँ पे टूरिज्म हमारा मतलब एक ब्रांड है यहाँ पे. तो क्योंकि यहाँ पे हमें इसको पहचानने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमारा जो कश्मीर है, इट्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट इज़ नेचुरल ब्यूटी, लैंडस्केप है. तो ये इटसेल्फ एक ब्रांड है और इसमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है. दैट्स व्हाई आई स्विच्ड फ्रॉम मेडिकल साइंस टू दिस मैनेजमेंट स्टडीज टूरिज्म. ओके. सो वो आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से परस्यू किया? हाँ, वो हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी से परस्यू किया है. ओके. सो ये ट्रांजिशन रहा. हाँ, ठीक है. तो मगर जब आपने पहले BSc लिया, आपको घर वालों ने नहीं बोला मतलब ये क्या कर रही हो, क्यों स्विच कर रही हो? क्योंकि देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री है, जब हम होटल बोलते हैं बीइंग एज अ गर्ल, तो इट लुक्स लाइक ऑकवर्ड. मेरे घर वालों ने पहले बोला है कि क्या ये अच्छा सब्जेक्ट है, आप ले रही हो? मैंने कहा हाँ. मेरी जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा
मेरे साथ रहे। सपोर्टिव कहते हैं, रहे। हाँ, कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो आई से कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ प्रोग्रेस वुमन, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, उसका बाप हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह बोथ आर वेरी सपोर्टिव एंड वेरी प्रोग्रेसिव फॉर मी। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, तो ही सेड ओके, क्योंकि जो हमारे फादर है उसका ये नहीं रहता है कि नहीं मैं अपनी मर्जी बच्चों पे थोपू, नहीं, वो कहते हैं कि जिसमें बच्चे एक्सेल करेंगे तो वही चीज उनके लिए बेहतर है। लवली। सो जब आपने ये स्विच किया बीएससी से ट्रैवल में, सो दे वर सपोर्टिव, दे वर विद यू एवरी टाइम। ओके, तो मुझे बता दीजिए जब आपने ये कश्मीर यूनिवर्सिटी से जो आपने ये टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडीज कंप्लीट की, ये ट्रैवलिशियस कश्मीर कैसे शुरू हुआ? Actually, after the completion of my this PG, I went Khyber as a trainee. I was there as a trainee, Khyber Resort School में. Okay. Yes. So वहाँ पे जो मेरा period था, that was some 5-6 months. That was my life-changing experience. आप ट्रेनिंग के लिए गई थी? Yeah, ट्रेनिंग के लिए. It was not क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आप फ्रेशर होते हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। अच्छा। जब मैं वहाँ गई तो दे आर मोल्डिंग यू, दे आर गिविंग यू शेप, वो आपको पूरा ये गाइड करते हैं हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट, हाउ टू डू दिस, हाउ टू। तो वहाँ पे एक मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये एक मतलब आई कैन से दैट इज नॉट ए रिजॉर्ट फॉर मी, दैट्स नॉट ओनली ए रिजॉर्ट, दैट्स एन इंस्टीट्यूशन फॉर मी। कि वहाँ उसने आपको शेप दिया है। तो ये आइडिया जो मुझे क्रिएट हुआ है ये मुझे वहाँ से हुआ है। हाँ, ओके, लवली। तो ये ट्रैवलिशियस कश्मीर जो है ये बेसिकली क्या है और आपने ये स्टार्ट कब किया? ट्रैवलिशियस कश्मीर एक ट्रैवल कंपनी है जो मैंने स्टार्ट की है 16-17 में। 2016-17 में। तो उसके बाद जो हमारा मतलब मेन फोकस था उस टाइम पे, पहले हमारा लोगों का जो भी यहाँ पे अकोमोडेशन है, होटल्स, उनका ट्रांसपोर्ट, उनका हाउस बोट, जो भी है उस टाइम पे जो हमारा बेसिक उस टाइम पे था, तो दैट वाज कंसर्न टू दिस ओनली, अकोमोडेशन, होटल एंड ये। बट उसके बाद धीरे धीरे हमने इसमें ऐड किया है, टिकटिंग का ऐड किया है। उसके बाद हमने क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर का टूरिज्म जो है दिस इज अनसर्टन, और आपने तो 2016-17 में शुरू किया है, उस टाइम पे उस वक्त काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा होगा आपके लिए। वी कैन से इट्स नॉट ओनली इन अनप्रेडिक्टेबल हियर इन कश्मीर, इट्स अनप्रेडिक्टेबल एवरीवेयर। आप देखिए, इफ एनीथिंग हैपेंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट थिंग व्हिच गॉट हिट दैट्स द टूरिज्म सेक्टर। तो we got hit badly this last year. कश्मीर में क्या है कि यहाँ पे भी जो ये बिजनेस है ना, दिस इज अनसर्टन। सो यहाँ पे कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो वन शुड बी रेडी फॉर दिस एंड वन शुड बी ऑलवेज रेडी विद द प्लान बी। जैसे हमने स्टार्ट किया कि उसके फौरन बाद ही यहाँ पे वो अनरेस्ट स्टार्ट हो गया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये चलता रहता है, हर किसी जगह पे ऐसा होता है, लेकिन लाइफ आगे चलती है। सही बात है। तो जब आपने शुरू किया 16-17 में, 16-17 के दरमियान आपने शुरू किया था, तो आपने स्टार्ट कैसे किया? मतलब आपको हेल्प किसने की है सेटअप करने में, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिली आपको? जैसे हमने स्टार्ट किया तो पहले बहुत ज़्यादा कम बिजनेस आता है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर न्यू टू दिस बिजनेस, तो आप चाहे कोई भी बिजनेस करो तो पहले ही आपको सब कुछ नहीं मिलता है। तो माय फादर टोल्ड मी, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा ज़्यादा ये था एक्सपेंसेस, दैट वाज द ऑफिस रेंट। सो ही टोल्ड मी कि आप ऑफिस रेंट की टेंशन मत लो, आई विल पे जो भी, क्योंकि मुझे पता था कि पहले ही महीने में कहाँ ऑफिस का रेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इस सेक्टर में। अगर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं लेकिन उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बस ये ऑफिस का रेंट जो मंथली देना है। तो उस टाइम पे हमारा डेलगेट में ऑफिस था, तो माई फादर टोल्ड मी कि डोंट वरी, मैं आपका मंथली ऑफिस रेंट या आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो मैं करूँगा। वो वाला जो पीरियड है ना, जैसे आपकी पीजी के बाद जो 5-6 साल होते हैं, वो एक गोल्डन पीरियड होता है, उसमें आपका फैमिली प्रेशर नहीं रहता है। और लड़कियों का चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रहता है कि आपके पीछे घर चलाने का वो प्रेशर नहीं रहता है, ये एक रिलैक्सेशन होती है। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने हेल्प की है कि आप कर लो स्टार्ट, जो भी एक्सपेंसेस है। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन खैबर
खैबर, तो वहाँ पे जब सुबह चेकआउट वगैरह होता है तो वहाँ पे टिप जो देते हैं ना, क्लाइंट्स टिप देते हैं, तो चेकआउट के टाइम पे वो टिप, उसके बाद मेरी वहाँ पे कुछ सैलरी भी वो हमें देते थे, तो मैंने वो भी कलेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले तो नहीं लेते हैं ये वाले, जी। तो मेरे पास वो भी थी, तो मैंने वो यूज की है अपनी उसमें। जमा पूंजी थी। हाँ, राइट। ओके, तो वैसे आपने ये शुरू किया। हाँ, ओके, तो फिर उसके बाद आपने लोगों को एम्प्लॉय करना स्टार्ट किया, आपने मतलब आप कह रही हैं आपने रेंट पे ली एक जगह, ठीक है, आपने फिर वैसे ये कंपनी स्टार्ट की। वाज इट ऑनलाइन एज वेल? ऑनलाइन भी हम करते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा B2B ऑफलाइन होता है। जैसे मैं यहाँ पे एजेंट हूँ, हम बाहर के एजेंट्स को देते हैं और क्लाइंट्स को भी देते हैं। ये B2B B2C बोथ था। ओके ओके, लवली। सो अभी कितने एम्प्लॉयज हैं आपके अंदर? अभी हम अगर हम सारे एम्प्लॉइज की बात करेंगे तो 10-12 है, जिसमें आपके शॉफर आएंगे जो अब हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जिसमें हमारे अपने एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं वो हम खाली 5 हैं। Okay. हाँ, Okay. Office employees. Office employees. Okay. Right. So before we move ahead with Travelicious Kashmir, let's take a Khyber wala break. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं अपने ट्रैवलिशियस टॉक्स की तरफ। सो नाजिया जी, मुझे बता दीजिए आपका जो मास्टर्स है, यू होल्ड योर मास्टर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट, राइट, फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। आपने सीखा तो बहुत कुछ होगा, क्या डिफरेंस लगी आपको पढ़ाई में और ऑन ग्राउंड सीखने में? जो क्लासरूम स्टडीज होती है और जब फिर फील्ड में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्लासरूम में यू आर विद इन द 4 वॉल्स, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो आपको नजर आता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज। आपने जब शुरुआत की होगी आपने तो काफी बैरियर्स देखे होंगे ना? बहुत ज्यादा। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि बीइंग एज अ गर्ल एंड बीइंग एज अ रूरल गर्ल, दिस वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। मैं एक ना वो पढ़ाकू बच्चा थी कि हर किसी का ये नजरिया था कि नहीं, शी विल बिकम ए डॉक्टर, वो ये करेगी। फिर जब मैंने ये पूरा एक साइड रखा है और मैंने ये स्टार्ट किया है, अपनी ही फैमिली में सब बोलते हैं कि पता नहीं क्या किया है, अच्छा खासा सब्जेक्ट था, पता नहीं कहाँ से क्या आ गई। तो उस टाइम पे लोग एवरीवन वाज कॉलिंग मी कि नहीं नाज़िया, आपने गलत किया है, लेकिन मुझे खुद लगता था कि नहीं, मैं शायद सही जा रही हूँ। फिर जब आप कह रहे हैं कि क्लासरूम और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क है, अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्लासरूम का एक अलग ये होता है, वहाँ पे आप कुछ गलत भी करोगी तो कोई नहीं देखता है, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी वर द फर्स्ट बैच, जो हमारा ये टूरिज्म था, इट वाज द फर्स्ट बैच इन कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड वी वर टॉट वेरी वेल। वी वर टॉट कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। एंड उसके बाद when I went खैबर, तो मैंने बोला ना कि वहाँ पे ग्रिलिंग आपकी वही हुई? वहाँ पे मेरा सारा ये हुआ है कि मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, तो ये एक पॉइंट था मेरे लिए। दिस वाज एन एडवांटेज फॉर मी कि मैं खैबर गई हूँ और वहाँ से पूरी ग्रूमिंग हुई है। Okay, so are you married? Yes. So did you start your business before that or after that? Before that. Yeah, 2017 में मैंने business start किया है and 2018 में मेरी शादी हुई है. Okay. Yes, okay. And आज अल्हम्दुलिल्लाह I'm a mother of 3 kids. Lovely. So how are you balancing your motherhood and this Yes. travelicious Kashmir? देखिए, जो travel है ना,
यहाँ पे क्या है कि यू कांट से कि मेरा जो जॉब है इट्स बिटवीन 9 AM to 5 PM. इसमें टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं है. यू हैव टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर गेस्ट ड्यूरिंग द मिडनाइट. यू कांट से नो टू एनीवन because you are in this business. This means कि you have to be with your clients available 24/7. तो उसमें क्या है कि जैसे बच्चे हुए हैं तो ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट विद यू कि मैं अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ती हूँ. अच्छा, सुबह मॉर्निंग में. अच्छा, हाँ, जब हम ऑफिस के लिए आते हैं गिल्ट तो- होता है? हाँ, बहुत ज्यादा. तो मैं उनको वहाँ छोड़ती हूँ और मेरा एक न्यूबॉर्न बेबी है. तो मेरी वहाँ पे मम्मी है, पापा है, मेरी बहन है, भाई है. तो वो उनको पूरा दिन संभालते हैं जब तक हम ऑफिस से वापस आते हैं. जो मेरा सारा क्रेडिट है ना, मैंने पहले ही बोला कि एक सपोर्टिव हस्बैंड होना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव हस्बैंड होना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह माय ऑल क्रेडिट गोज टू हिम. एक वक्त ऐसा भी आया है कि जब मैंने बोला कि नहीं, आई एम गोइंग टू क्विट दिस इंडस्ट्री नॉट बिकॉज ऑफ माय फैमिली और बट मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट बैलेंसिंग माय पर्सनल माय प्रोफेशनल. आई हैव किड्स एंड आई डोंट लाइक कि मैं अपने किड्स को वहाँ भेजूँ. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई विल क्विट. बट ही वाज देयर. उसने बोला है कि देखो लाइफ ऐसे चलती है, 2-3 साल होंगे ऐसे. बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुक्र है अल्लाह का और बहुत शुक्र मैं अपने पेरेंट्स का, अपने इन लॉज का कि एक बैलेंस हुआ है प्रोफेशनल तो भी आप और अच्छे से personal मैनेज भी. कर पा रहे हाँ, हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. नाज़िर जी, मुझे बता दीजिए, ये जब आपने शुरू किया ट्रैवलिशियस कश्मीर, तो अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, अभी तो सही जा रहा होगा, लेकिन ट्रैवलिशियस कश्मीर को मुख्तलिफ कौन सी चीज़ बनाती है? हाउ डू यू स्टैंड आउट इन ऑलरेडी क्राउडेड मार्केट? It has been said that if you want to enjoy a moment, just take a picture. If you want to enjoy a day, go for a picnic. And if you want to enjoy your whole life, love your profession. तो इसमें जो डिफरेंट मैंने किया है, सी मुझे लगता है हर किसी सेक्टर में, नॉट ओनली इन द टूरिज्म बट इन ऑल सेक्टर्स, जिसमें जिस फील्ड में भी आप हो, तो वन शुड बी वेरी क्लियर, वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड वन शुड बी वेरी प्रोफेशनल. तो आई वॉज always very professional, very honest, very clear, and my dedication towards my job, towards my business, it's amazing. मैं खुद इसलिए कह रही हूँ कि आई नेवर चीटेड एनी गेस्ट. आई नेवर डू कि मतलब मैं ये करूँगी इससे मुझे पैसा मिलेगा. नेवर. माई फोकस वॉज एंड माई मोटिव वॉज एवरी टाइम इट वॉज कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई कंपनी. इट वॉज नॉट द मनी, बिकॉज मुझे लगता है वी शुड नॉट रन आफ्टर द मनी. कि जब आप कोई अच्छा काम करोगे देन मनी विल रन टुवर्ड्स यू. तो हमेशा ये होना चाहिए कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाना है. हाँ, तो पहले मार्केट में आप एंट्री करो. जब मार्केट में आपकी एंट्री हो जाएगी तो ऑब्वियसली यू विल गेट द थिंग्स बेटर. ओके, लवली, दैट इज लवली. सो मुझे बता दीजिए, जो टूरिज्म है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती होंगी, लॉजिस्टिक्स, लेट आवर्स जैसे आपने कहा लगते हैं इसमें, या कांस्टेंट जो ये क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, इसमें आपने काफ़ी चीज़ें फेस की होगी एज अ वुमेन, बिकॉज यू स्टार्टेड इट, यू आर रनिंग इट, राइट. एंड बहुत आपको मुश्किलात हुई होगी शुरुआत में क्लाइंट्स के साथ या होटल्स के साथ, टू गो आउट, अर्न ट्रस्ट फ्रॉम पीपल. वो कैसे आपने मैनेज किया? वी आर ऑलवेज स्केर्ड कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. ये हमारे दिमाग में पहले ही रहता है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. तो मेरे दिमाग में भी ये था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे. बट जब मैंने स्टार्ट किया है इन 2019, आई गॉट द बेस्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर अवार्ड फ्रॉम ताज. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं कहीं भी हूँ, आई एम एग्जिस्टिंग समवेयर. तब तक मैं सोच रही थी शायद पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ. बट उस टाइम पे मुझे लगा नहीं, आई हैव डन अ बिट. तो आई एम ग्रोइंग. हाँ, आई एम ग्रोइंग. तो यहाँ पे कुछ ऐसे होटल्स हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है उस टाइम पे. लाइक मैं ताज की बात करूँगी यहाँ पे. उसके बाद में खाइबर रिजॉर्ट्स गुलमर्ग, उसके बाद में मुझे वहाँ पे भी अवार्ड मिला है, बेस्ट ट्रैवल पार्टनर अवार्ड मिला है. तो जब आपको ये अवार्ड मिलता है apart from your company, when I first got my personal recognition award, I was like, oh my god, मतलब क्या हो रहा है. तो क्योंकि जब आपका पहला अवार्ड मिले इस प्रोफेशन में तो आपको लगता है कि नहीं, मैं सही जा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ. उसके बाद बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं यहाँ. लेकिन यहाँ पे जो आप बोल रही है कि कैसे फेस किया है, यहाँ पे जो हमारे होटेलियर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं.
बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, दे एनकरेज्ड मी। और जब आपको कोई अगर आपको कोई एक ही बात बोलेगी ना दैट यू आर गोइंग गुड, तो वो अप्रिसिएशन उसका आपको एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, आपका एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो सेम वाज द केस विद मी व्हेन आई गॉट द अवार्ड एंड एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग मी। और हम ज़्यादा लग्जरी में करते हैं, अच्छा ठीक, हमारा ज़्यादा 5 स्टार रहता है, रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स, वहाँ पे भी मुझे बेस्ट न्यू कमर अवार्ड मिला है। तो जब व्हेन यू आर न्यू टू दिस बिजनेस एंड यू आर गेटिंग दीज अवार्ड्स, तो आपको लगता है कि शायद यू आर ग्रोइंग, राइट। ये तो आपने बता दिया कि इन लोगों ने आपकी मदद की, राइट, टू बूस्ट अप, बट यू आर कंसिडर्ड अमंग द टॉप ट्रैवल एजेंसीज राइट नाउ इन कश्मीर, सो हाउ डिड यू अर्न दैट? 3 things are important, especially in this tourism sector. One should be very clear, one should be very honest, and one should be very professional. ये ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, यू हैव अ वर्ड ऑफ माउथ। हमारा जब एक क्लाइंट आता है ना, तो ही इज सेंडिंग 10 क्लाइंट्स बैक कि वंस जब आप उसके साथ अच्छा करते हैं, आपका उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो ऑब्वियसली दिस इज द वर्ड ऑफ माउथ। वो घर पे अपने जो भी उसके फ्रेंड्स हैं या बाकी लोग हैं उनको बोलते हैं, तो यू आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजनेस। सो दिस इज द ओनली वी कैन से दिस इज अ टूल इन टूरिज्म सेक्टर जो आपको ये अपनाना है। बट चूंकि आप अब इस इंडस्ट्री में रही है, इस सेक्टर में रही हैं, आपने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा, कुछ तो ड्रॉबैक्स रहे होंगे जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हैं। क्या आपने देखा है कि लोग इस प्रिंसिपल पे मतलब खड़े उतरते हैं, आधे ऑनेस्ट, आधे क्लियर विद देयर क्लाइंट्स? देखिए, यहाँ पे एक ऐसा चीज है जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। यू कांट डू ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पे हूँ, आई एम गिविंग माई 110%। मैं अपने क्लाइंट्स को उसका जो भी मैं पैकेज देती हूँ, मैं उसका हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि इसका ये पैकेज बहुत अच्छा जाना चाहिए। आई एम गिविंग मैं जो भी मेरा रहता है कि मैं चाहती हूँ कि इसका अच्छा हो जाए। बट यू आर नॉट ओनली जो इसमें होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। जैसे इसमें शॉफर्स होते हैं, इसमें शिकारा वाले होते हैं, इसमें पोनी वाले होते हैं, हाउस बोट ओनर्स होते हैं, जो भी इसमें रिलेटेड होते हैं। तो ये सारा उन पे भी डिपेंड होता है। हम बोलेंगे कि नहीं, चलो मैं अपने एंड से मैं आपका एक पैकेज बना के, बाद में मैं अपने ऑफिस में होती हूँ, आई कांट गो एवरीवेयर विद द क्लाइंट कि अब आपको यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे। तो ये जो ये सेक्टर है, ये इन सब पे डिपेंड होता है। एक कलेक्टिव एफर्ट है, राइट। इसमें खाली मेरा ही नहीं रहता है। हाँ, मैं अपना सब कुछ अच्छे से करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आई विल मेक एवरीथिंग गुड, बट विद इन अ सेकेंड दे विल मेक इट बैड। तो आपका इस पे सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हर किसी को इसमें प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे हम स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे, हम इन लोगों की बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल में काम करते हैं टूरिस्ट्स के लिए, जो 24/7 इनके साथ होते हैं। हमारा शॉफर, हमारा ड्राइवर जो है वो इसके साथ रहता है। तो ये पूरा टूर जो है, ये इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द जो भी ही इज टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द आउटसाइड, इट डिपेंड्स ऑल दीज थिंग्स। तो खाली आपके अकेले का नहीं चलेगा। So these all people are responsible for making history better. Okay, that's lovely. So मुझे बता दीजिए before we move ahead, आपने 16-17 में शुरू किया, then 18 हुआ, फिर कोविड हुआ, and then we had last year, right? So too much uncertainties with us. How do you manage? Because you're a travel company, right? And you have employees as well. तो आपने इन सब जो साल गुजरे हैं, ऑब्वियसली पे स्लो डाउन हुई होगी, आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी अफेक्ट किया गया होगा इस वजह से। तो उस पे आपने कैसे, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? तो यहाँ पे पहले मैं एक बात बोलूँगी कि we should always be ready with this because we have political disturbances here. We are living in such an area where you should be ready or every time ready कि खुदा बचाए, कभी कुछ भी हो सकता है। Yes. मगर अच्छु ये तो वुचुन कि अगर यहाँ पे कुछ होगा तो we should
always be ready with the plan B. We should have a backup. Yes, right. तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि we started small events. Like we have a good tie-up with JK Bank. There is Bajaj Allianz. There is a electrical company like V-Guard. Like we have ICAI, Institute of Chartered Accountant of India. Okay. We have a good relation with them. So we try to do business with the corporate sectors. Okay. उसके बाद हम महीने में 4-5 इवेंट्स हमारे होते हैं. और हमारा फार्मेसी का बिजनेस है, मुझे लगता है 30-40% जो हमारा ट्रैवल का बिजनेस है, दैट्स द फार्मेसी. हमारे डॉक्टर्स का जो ये है, बहुत सारे क्लाइंट हमारे डॉक्टर्स हैं. तो बेसिकली आप मुझे एक क्रक्स में बता दीजिए, ये ट्रैवलिशियस कश्मीर है क्या और आप कर क्या रहे हैं? ट्रैवलिशियस कश्मीर एक ट्रैवल कंपनी है. तो ये आपका, चाहे आपका इवेंट हो, चाहे आपका ट्रैवल हो, चाहे आपकी एयर टिकटिंग हो, एकोमोडेशन हो, होटल हो, हाउस बोट हो, हम हर कोई चीज आपको सर्व करते हैं. तो रिसेंटली हमने क्या किया है कि एंड वी हैव स्टार्टेड द आउटबाउंड टूरिज्म आल्सो, बिकॉज कश्मीरी लोग भी अब बहुत घूमने लगे हैं आउटसाइड. तो इट्स नॉट ओनली कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं ना. हाँ, यहाँ से भी आप लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग हैज चेंज्ड. लोगों का माइंड सेटअप भी थोड़ा चेंज हुआ है कि नहीं, वी शुड एंजॉय अवर लाइफ. उसके बाद हमने रिसेंटली क्या किया है, हमने एक बहुत बड़ी वेडिंग ऑर्गेनाइज की है, दैट्स इन होटल W गोवा में. बट वो वेडिंग भी हमने, वी हैव कंफर्म्ड दैट इन खैबर रिजॉर्ट्स गुलमर्ग, बट ड्यू टू द पहलगाम इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गई है. बट अब देखिए ट्रस्ट कितना होता है क्लाइंट्स और आपके बीच में, इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने हमें उस टाइम पे बोला है कि नहीं, अगर हम ये वेडिंग करेंगे, हम वर्ल्ड में कहीं पे भी करेंगे, वी विल गो विद यू. जो भी आप हमें सर्विस देंगे, वी आर ओके विद दैट. या सो उनका फिर हमने किया है वहाँ पे वन ऑफ द गुड होटल इन इंडिया, होटल W गोवा. तो दैट वाज ऑलमोस्ट 2 CR वेडिंग. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो बहुत सक्सेसफुल वेडिंग रही है. माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है. तो बिफोर वी सम अप, मुझे बता दीजिए, ये जो आपका ट्रैवलिशियस कश्मीर है, आप आगे इसको एक्सपैंड करने का सोच रही हैं या कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं? क्या है आगे, क्या करना है? हाँ, आगे हम ये सोच रहे हैं कि एक तो हम लार्ज अमाउंट पे हम टिकटिंग करेंगे. जैसे हम टिकटिंग करते हैं लेकिन हम उतना नहीं करते हैं. तो ये हमारा इस साल का ये है कि एक तो हम टिकटिंग पे फोकस करेंगे और हम पूरा आउटबाउंड पे, और हमारा इस साल का इंटरनेशनल टूरिज्म पे बहुत है. तो हम रिसेंटली पिछले 1 महीने से हमारा इसी पे काम चल रहा है कि हम इंटरनेशनल पे फोकस करेंगे. और हम वेडिंग पे पूरा, अभी हमने बहुत सारी ऐसे वेडिंग डेस्टिनेशंस देखी हैं पूरी इंडिया में. सो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहे तो हम आगे इस पे बहुत काम करेंगे. लवली. सो अभी आपको इत्मीनान है, कैसा कमा रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान भी है, और उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने उस वक्त साथ दिया है कि जब आप ये सोचते थे कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, बट उन सब का शुक्रिया है कि जिन्होंने अच्छा बोला है. होटेलियर्स का बहुत शुक्रिया करती हूँ, अपने शॉफर्स का. मैंने बोला ना पहले ही कि ये वाला सेक्टर ज़्यादा डिपेंड है ट्रांसपोर्टेशन का. अपने शॉफर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने उन सारे लोगों का जो इसमें इन्वॉल्व है. तो अब सारा अच्छे से चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. लवली. सो पिछले साल का तो खैर चलो मैं नहीं पूछती हूँ, बट कमा ठीक ठाक लेती हैं आप इससे? आर यू सैटिस्फाइड? यस, अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, इतना कमा रहे हैं कि कभी सोचा भी नहीं था. हाँ, कि ईमानदारी से, सच में आप कोई भी काम करोगे तो ईमानदारी से आप you will touch the sky. That is true. हाँ, that is true. Let's travel to our rapid fire round. Choose one, planning or spontaneity? planning. Okay. So luxury tourism or experiential travel? Experiential travel. Okay. Why? एक्सपीरियंशियल में क्या है कि व्हेन यू आर इन लग्जरी, सो आपका खाली एक साइट सीइंग रहता है. तो यू आर फोकसिंग ऑन कंफर्टनेस, आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं. बट व्हेन यू आर इन एक्सपीरियंशियल ट्रैवल, यू आर इन्वॉल्व टू द कंट्रीज, और जो भी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन का यू आर गोइंग टू टीच द फूड, द एनवायरनमेंट, द कल्चर ऑफ दैट डेस्टिनेशन. सो दैट्स व्हाई आई चूज एक्सपीरियंशियल. Lovely. One destination in Kashmir you'll never get tired of selling? The whole Kashmir.
The whole Kashmir? Yes. Okay. There is not a single chosen one, but the Right. whole Kashmir. One skill every travel entrepreneur must have. Better communication. Better communication. Yes. जब तक आपका communication अच्छा ना हो, Mhm. unless and until you do have this better communication, then only you can do anything. Mhm. Because communication is the first tool. Mhm. सही बात है. One word that defines your journey. Wonderful. Wonderful. Right. Travelicious. हाँ, troublicious. Okay, lovely. So thank you so much नाज़िया जी, आप यहाँ आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और Thank you so much. इतनी ट्रैवलिशियस बातें हमसे की. Mhm. Thank you so much once again. Okay, thanks. This was our Travelicious Kashmir talks today, and we had a lovely chat with our Nazia Gulji. तो हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही और इन्होंने जो एक मेन बात बोली जो खासकर जो टूरिज़म सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हैं उन्हें ज़रूर लेनी चाहिए, वो ये है कि जब आप ये काम कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप इसमें ईमानदार रहे. Be honest, be clear and be professional. I guess maybe then only you can excel. And एक और चीज़ जो इन्होंने कही जो शायद इनकी पर्सनल एग्जाम्पल थी, पर्सनल लाइफ लेसन था इनका, वो ये था कि behind every successful man there is a woman, but behind every successful woman there is a progressive man. So try to be a progressive man and travel to heaven. That's all for today. Keep watching Kashmir Life. Stay tuned and stay updated. We're looking up for more women in business out there.